रंजन सर को जोड़ना चाहूंगी और उनसे भी ये तमाम जो बिहार विधानसभा चुनाव में समीकरण बनता हुआ दिख रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। नीलू सर, आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लगातार रुझानों में भी शुरुआती दौर से ही एनडीए जो है वो आगे पहले अर्धशतक पूरा हुआ, फिर शतक और उसके बाद दोहरा शतक जो है वो एनडीए ने पूरा कर लिया। तो लगातार एनडीए जो है वो बढ़त बनाता हुआ नजर आया। और बात करें अगर हम राघोपुर सीट की, तो राघोपुर सीट पर जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तो इस पर हम समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव का जो फैक्टर है कि हर घर एक सरकारी नौकरी, क्या वो काम कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं ये काम कर रहा है। और ये जब चुनाव आप देखेंगे तो ये सिर्फ बढ़त नहीं है, ये सुनामी है। और सुनामी में जैसे सब कुछ उड़ा के ले जाता है तो पूरा विपक्ष उड़ गया है, आप समझिए। मतलब इतनी कम सीटें आएंगी आरजेडी को कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई पहले कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका एमवाई समीकरण जो है 32% का बहुत मजबूत माना जा रहा था। और ऐसे चर्चा में तो ये बात आ रही थी कि 160 से ज्यादा कुछ भी सीटें आ सकती हैं एनडीए को, लेकिन ये 200 का पार करना ये दिखा रहा है कि 2010 की तरह की जीत है ये। मैं 2010 में इस ढंग से 206 सीटें आई थी एनडीए को और उसमें 115 सीटें थी जेडीयू की और 91 सीटें थी बीजेपी की। लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी का तो और ज्यादा आंकड़ा है। 101 सीटें लड़के 90 और 95 के बीच में उसके अभी बढ़त दिख रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इसे आप सुनामी कह दें। और दूसरी बात यह है कि पिछले जब आप कह लें कि 2014 के पहले 2013 में जब जेडीयू ने बीजेपी से अलग हुई थी, एनडीए छोड़ दिया था जेडीयू ने, तब से एक तरह से वहाँ चीजें जो हैं वो गड़बड़ हुई थी। और मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, डेवलपमेंट को लेकर के भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी वो सब कुछ मतलब अच्छा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एनडीए के लिए नीतीश कुमार का कि जितना भी काम हुआ था पहले फेज में हुआ था, लेकिन दूसरे और तीसरे फेज में क्यों नहीं हुआ, इसके विश्लेषण लोग नहीं करते हैं। क्योंकि वो जब छोड़ के गए थे उसके बाद उन्होंने आरजेडी के साथ 2015 में लड़े, सरकार बनाई, फिर बीजेपी में आए, फिर 19-20 बीजेपी के साथ लड़े, फिर वो छोड़ के चले गए आरजेडी के साथ। तो उसके कारण से एक गड़बड़ सा वहां पे हो रहा था। गवर्नेंस में वो तारतम्यता नहीं थी। मुख्यमंत्री भले वो थे लेकिन गवर्नेंस कहीं ना कहीं से कमजोर हुआ था। इस बार की जो जीत है नीलू सर, आपको बस 2 मिनट के लिए, कुछ पलों के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में पूरा समीकरण बदल दिया है, तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है। जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। नीतीश, चिराग, मांझी, कुशवाहा को उन्होंने बधाई दी है। बिहार में सुशासन और विकास की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तमाम लोगों को जो है नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को और साथ ही कुशवाहा को भी उन्होंने बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस जीत को लेकर अब रिएक्शन सामने आ गया है। खैर अभी भी कुछ पल बाकी है जब चीजें तो क्रिस्टल क्लियर लगभग हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ राउंड्स की गिनती जो है कुछ सीटों पर वो होनी अभी बाकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत की बधाई दे दी है। उन्होंने भी कह दिया कि सुशासन और विकास की जो सरकार है उसकी जीत हुई है। उसके अलावा आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी दफ्तर भी पहुंचने ही वाले हैं बहुत जल्द और बधाइयां जो है वो देनी शुरू हो चुकी है। जश्न का माहौल जो है वो बन चुका है बीजेपी दफ्तर में। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के दौरान रैली करते हुए नजर आए, अगर हम बात करें मैथिली ठाकुर की, तो उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया था। मैथिली ठाकुर ने कहा भी था, जब खुद मैं कवर कर रही थी तो मैथिली ठाकुर की तरफ से ये बयान भी आया, तो उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे आश्वासन दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से, आप जीतेंगे जरूर और जीत के बाद
हम मिलेंगे ज़रूर। तो वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ से जो मैथिली ठाकुर जो अपने बारे में कहती हुई नजर आ रही थी, वहाँ भी उनको बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, अब एक बार फिर से अश्विनी सर को कनेक्ट कर दीजिएगा, अश्विनी सर से हम ये सवाल लेना चाहते हैं कि अश्विनी सर, माफ़ कीजिएगा नीलू सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इस पर प्रतिक्रिया दे दी है तमाम लोगों को, नीतीश कुमार को या फिर जीतन राम मांझी को, सभी को जो है वो बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, निश्चित रूप से बधाई देंगे ही देंगे। पार्टी उनकी जीती है और इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसको सुनामी हम कह सकते हैं। और ये जो मतलब कंफर्म करता है कि अब वहाँ पे एक स्थायी सरकार होगी। और जो ये देखा जाता था कि जेडीयू कहीं अब आरजेडी के साथ चली जाती थी, और जो पिछले 10 सालों में हमने देखा था कि नीतीश कुमार कभी जेडीयू के साथ कभी बीजेपी के साथ होते थे, वो अब सब खत्म हो गया है। जनता ने साफ कर दिया है कि जो सरकार रहेगी वो यही रहेगी, स्थायी रहेगी। और जो डेवलपमेंट अभी तक हो रहा था, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री ने भी जो ट्वीट किया अमित शाह ने, वो कंटिन्यू करेगा, उस पर भरोसा जताया है। बहुत बड़े बड़े वादे जो हैं वो किए थे तेजस्वी ने कि हम जितने है परिवार, सबके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, जो जीविका दीदियां हैं उनको 30,000 रुपये देंगे। मतलब उन्होंने बिल्कुल ऐसे खोल दिए थे खजाना कि मैं सबको दूंगा। खैर, सवाल जब उनसे पूछा जा रहा था कि उसका जवाब नहीं दे पाए, बोले कि हम रोड मैप आपको बाद में बताएंगे, रोड मैप हमारे पास है, 3 दिन बाद बताएंगे। जब वही सवाल जब कन्हैया कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा तेजस्वी से पूछिए। यानी कि बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी काम के सिर्फ घोषणा कर दी गई। तो ये जो घोषणाएं थी, इस पे जनता ने भरोसा नहीं किया जी। जनता ने जो भले वो कम हो, लेकिन बीजेपी और एनडीए की जो घोषणाएं थी उस पर भरोसा किया। बिल्कुल नीरू सर, और साथ ही मैं अमित शाह की जो है, अमित शाह ने जो ट्वीट किया है वो भी एक बार मैं हम अपने दर्शकों को बता दें। अमित शाह ने 2 ट्वीट किया, 47 मिनट पहले और उससे 1 मिनट पहले, 48 मिनट पहले जो है उन्होंने ट्वीट किया। और ट्वीट में लिखा कि विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है। यानी कि 48 मिनट पहले ही अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया कि जीत जो है वो पक्की हो चुकी है। जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आए, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है। तो सर देखिए, लगभग 1 घंटे पहले होम मिनिस्टर ने जो है ये ट्वीट किया था, यानी कि उनको समझ में आ गया था कि जीत जो है वो पक्की है। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट जो है, ये जो बधाई है वो जो है सामने आ चुका है। नहीं, देखिए, इसमें अगर आपको समझना हो तो ये तो जीत की बधाई तो सब देते रहेंगे और जिस लाइन पे हुई है उसी लाइन पे देंगे जी। लेकिन ये जीत जो है वो जीत सुनिश्चित की है अमित शाह ने, उनकी रणनीति से जीत सुनिश्चित हुई है। क्या करना है, कैसे करना है, अंतिम 10 दिन जो है वो लगातार बिहार में थे। उन्होंने जो रैलियां की, रोड शो किया, और एक एक चीज, मतलब कैंडिडेट सिलेक्शन अगर होना है तो पूरे एनडीए का, ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी का किया, एनडीए को भी मदद की कि किसी कैंडिडेट को कहां कहां देना है। जो पूरा चुनाव प्रचार था उसे मदद किया। जो बूथ प्रबंधन है वो सबसे महत्वपूर्ण था। और ये पूरी की पूरी जो ऐसे एनडीए जीतती वहां पे, वो उसकी बढ़त थी। लेकिन अगर पूरी जीत को देखेंगे, इतनी बड़ी जीत की किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये जीत को इतनी बड़ी कर देने का जो है वो अमित शाह की रणनीति है। इसलिए उनको जो है अभी आधुनिक जो है राजनीति का चाणक्य कहा जाता है कि वो चाणक्य की तरह रणनीति बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उस लेवल तक ले जाते हैं, उतनी मेहनत करते हैं जी। अगर आप लेकिन नीलू सर, मैं चेतन बात कर रहा हूं। इसमें एक सवाल मेरा ये है कि चाणक्य के तौर पर वो काम करते हैं और चाणक्य के नाम से जाने भी जाते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया था एक जगह तो कि भाई क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे ये अब तक भी साफ नहीं हो पाया। सर, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप देखते हैं, कैसे आप देखते हैं सारी चीजें? नहीं, देखिए, उसमें अभी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर अभी का आप देख लेंगे चुनाव के आंकड़े, तो उसमें अगर नीतीश जेडीयू नहीं भी होती है तो सरकार बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 90 से 95 के बीच में जितना भी रिजल्ट आए, अगर बीजेपी का दिख रहा है उसमें 19-20 आपको
आप दिख रहा है एलजेपी का, तो यही मिलाकर के 110 के आसपास हो जाता है, 115 हो जाता है। और अगर उसमें आप कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का 4 जोड़ लें, 5 अगर आप हम का जोड़ लें, जीतन मांझी की पार्टी का, तो सरकार में अब कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस पे जनता ने भरोसा जताया है जेडीयू के साथ मिलके कि भाई आप ये नीतीश कुमार हैं और ये इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। कई लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और अब उसके बाद नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे हैं तो कैसे होगा। महिलाओं ने कहा कि नीतीश नहीं तो मोदी तो है ना। यानी कि मोदी और नीतीश का जो वोट बैंक है, उनका जो सुशासन है, जो लोगों तक पहुंचाया है, उस पर पूरा भरोसा लोगों को है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इतनी जल्दीबाजी करेगी। अगर कुछ होगा भी नीलू जी, तो मैं आता हूं आपके पास। साथ मैं रोकना चाहूंगा कुछ पल के लिए। नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली।